मैं लक्ष्मी पूजन के कुछ सामग्री आपको दिखा चुकी हूँ और कुबेर भी दिखा चुकी हूँ। जो कुबेर होते हैं उनका पूजन आज के दिन किया जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं कुबेर पूजन किस तरह से करें, और हमारे पुराने वीडियो पॉपुलर अपलोड में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज की जानकारी बहुत ख़ास है। आज मैं वो चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ जो लक्ष्मी पूजन के लिए आवश्यक हैं और आपको अपने घर में लानी चाहिए। और कल लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, तो कल ही लाके रखें या आज भी लाके रख सकते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी मौजूद हैं तो इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है काली कौड़ी, ये पूजा में अवश्य ही होनी चाहिए, ये धनप्रद होती है। गोमती चक्र भी मैं आपको दिखा नहीं पाई थी पहले एक वीडियो में, मैंने आपको बताया था मेरे पास बहुत सारे गोमती चक्र पड़े हैं। ये मेरे घर के ही मैंने निकाले हैं, पुराने संदूक में पड़े हुए थे और मैंने आपको निकाला, मतलब आपको दिखाने के लिए निकाला है, क्योंकि मैं खुद भी पूजा में काम में लूँगी। और ये दक्षिणावर्ती शंख भी मैंने आपको दिखाया। दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी का सहोदर कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय इसका भी प्राकट्य हुआ था। और दक्षिणावर्ती शंख बहुत शुभ माना जाता है। ये कपास कहे जाते हैं और लक्ष्मी पूजन में इनका बहुत महत्व है। लक्ष्मी पूजा इससे की जाती है। ये है जो आप इसको वो समझ सकते हैं मतलब धूनी देने का पाउडर। ये बत्ती है, बेसिकली ये माता लक्ष्मी का पाना है, रेडीमेड आता है। तो इसी के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ। सिंदूर लेना है, पीली सरसों लेनी है और आपको ये लैया लेनी है, ये अनिवार्य अंग है माता लक्ष्मी के पूजन का। और धूप दीप भी लेनी है। और आप देख सकते हैं ये जो पूजा की सुपारी है और ये कमलगट्टा है, ये अनिवार्य रूप से आपको लेना है। ये इसका बहुत महत्व है। और आप लौंग और इलायची भी आपको लेनी है। तो हमारे दूसरे पाने में हमने रखी है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये लौंग और इलायची है, ये माता लक्ष्मी की पूजा में अवश्य रखी जाती है। और ये साबुत धनिया है, इसको भी आपको रखना है। ये साबुत धनिया है। वैसे तो मैं और बहुत सारी मात्रा में साबुत धनिया लेकर आती हूँ जो तिजोरी में आ जाए, लेकिन ये मुख्य चीज़ें होती हैं जो आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। और लाइया आपको रखनी चाहिए, अगरबत्ती रखी है, कपूर रखी है। ये संपूर्ण पूजा की सामग्री है। और ये दूसरा पाना है, दूसरा पैकेट है। और आपको इसमें लाल वस्त्र भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। गोटे लगा हुआ हो या सिंपल नया वस्त्र हो, माता लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित किया जाता है श्रृंगार के सामान के रूप में। और श्रृंगार का सामान भी आपको चढ़ाना चाहिए। मैं पहले एक वीडियो श्रृंगार के सामान पे बना चुकी हूँ जो हमने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों को आपको माता लक्ष्मी की पूजा में रखना है। और कई लोग हत्था जोड़ी दिखा रहे हैं आपको। हत्था जोड़ी को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लाएं, आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हत्था जोड़ी कानूनी रूप से बैन है और इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास है भी नहीं और हम आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं, बुरा नहीं। ये त्यौहार आपके लिए शुभप्रद बने, हमारी यही मंशा है। और इसलिए ही हम हत्था जोड़ी आपको नहीं दिखा रहे हैं। मतलब हमारे पास है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। हत्था जोड़ी आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जो सियार सिंगी होती है वो भी बैन होती है और चुपके से लोग चोरी छुपे सियार सिंगी ले आते हैं और उनको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो चीज़ें वैसे ही फलदायी हैं, जो आपके मनोकामना वैसे ही पूरी कर सकते हैं, तो ये लादम लेद आपको नहीं लाना है। और आपको डर डर के कोई भी काम नहीं करना है। सीना चौड़ा करके पूजा कीजिए, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप हत्था जोड़ी पूजा में रखते हैं, आपका विनाश हो सकता है। और आप सियार सिंगी पूजा में रखते हैं तो आपका विनाश हो सकता है। कई लोग अपने को सो कॉल्ड बड़े ज्योतिषी कहते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार कहते हैं, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं है कि क्या चीज़ किसी को बतानी चाहिए। हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम उनको रुष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपका भला चाहते हैं। और दिवाली का पाना रेडीमेड भी मिलता है और उसमें चावल टूटे हुए मिलते हैं। हमने देखा है चावल टूटे हुए मिलते हैं। तो आपको पूजा में साबुत चावल लेने हैं। और हम जो पाना होता है उसका चावल काम में नहीं लेते, क्योंकि टुकड़े चावल आते हैं और आपको फ़ायदा की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सिंदूर आपको लेना है। और रोली चावल मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि रोली चावल तो पूजा में अंडरस्टूड है, लिए ही जाते हैं। खुशबूदार अगरबत्ती धूप दीप का प्रयोग होता ही है। जो आप जानना चाहते थे, ये काली कौड़ी है, ये धनप्रद होती है
और एकाक्षी नारियल भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम एक वीडियो बनाकर आपको दिखा चुके हैं जिसमें हमने थाली में कुछ चीज़ें बताई हैं। उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए, उससे भी आपको जानकारी मिलेगी। और दक्षिणावर्ती शंख पूजा में अवश्य रखिए। चांदी का सिक्का जिस पे माता लक्ष्मी का चित्र है, सरस्वती माता का चित्र है और भगवान गणेश का चित्र है, उसको अवश्य ही पूजा में स्थान देवें। चांदी का सिक्का अपने आप में पर्याप्त होता है। और हम आपको बता चुके हैं धनतेरस के दिन आपको पीतल या तांबे या चांदी के ही बर्तन खरीदने हैं। स्टील के बर्तन में राहु का वास होता है, तो उसको भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको शगुन की ये चीज़ें खरीदनी है धनतेरस के दिन, और लक्ष्मी पूजन में भी ये सहायक होंगी। और हमारे पास तो पारद का कुबेर भी है, पारद का उलूक वाहन भी है, हमारे पास लक्ष्मी की भी ब्रास की मूर्ति है, लेकिन हमने पूजा स्थान में दूसरी लक्ष्मी की मूर्ति, मतलब लक्ष्मी माता की मूर्ति रख रखी है जो मार्बल की बनी हुई है। गणेश जी भी मार्बल के बने हुए हैं, तो हमने वो भी रख रखा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि लक्ष्मी जी का जो पाना होता है, गणेश जी का जो पाना होता है, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हो, किसी के संस्थान या प्रतिष्ठान का नाम नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ये आपकी बरकत को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जिसका नाम लिखा हुआ होगा आपकी पूजा उसको ही समर्पित हो जाएगी। उसके नाम की पूजा आप कर रहे हैं, तो आपको किसी ने ये पाना दिया है, कई अखबार वाले भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको उनके नाम का पाना नहीं यूज़ में लेना है। आपको ऐसा पाना लेना है जिसमें दिवाली, शुभ दिवाली लिखा हो और किसी का भी नाम नहीं लिखा हो। आप अपनी प्रतिष्ठान का नाम लिख के वो पाना पूजा में रखते हैं तो समझ में भी आता है। किसी और का नाम जिसमें लिखा हुआ हो वो पाना उसकी ही बरकत बढ़ाता है, ना कि आपकी। आपकी तिजोरी खाली हो सकती है इस अपराध से, तो ये अपराध की श्रेणी में ही मैं गिनूंगी। तो आज मैंने आपको बताया लक्ष्मी पूजन की सामग्री के बारे में, धनतेरस की सामग्री के बारे में। आप इसको लाकर अपने घर में रख सकते हैं और पूजा करें। माता लक्ष्मी की मैं मुहूर्त भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में पहले बनाकर, आप उसको चेकआउट करिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास लाई हूँ आपके लिए। इसको पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।